हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज का वीडियो पार्टनरशिप के ऊपर है। मतलब आज एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरा पार्टनरशिप के सारे सवाल राकेश यादव क्लास नोट्स के करने वाले हैं। तो आइए साथियों करते हैं शुरू। चलिए, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 98 से शुरू है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 25,000 और बी ने 35,000 रुपया लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, परंतु सी ने एक शर्त पर बिजनेस में हिस्सा किया कि लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटेंगे और इसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपये दिए। तो आपको ज्ञात करना है कि ए और बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा, ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम देखिए, ए ने कितना इन्वेस्ट किया था और बी ने कितना इन्वेस्ट किया था। तो ए ने 25,000 लगाया था और बी कितना लगाया था, 35,000। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, तो 25,000 और 35,000 का रेशियो कितना आ गया, 5:7। क्लियर। तो यहां पर ऐसे हम लिख देते हैं कि ए बी सी, ये आपका ये फॉर्मेट बना दीजिए। ए का कितना था 5 और बी का कितना था 7। अब देखिए टोटल कितना हो गया साथियों, यहां से समझिएगा कि 5 और 7। इसके बाद बोला है देखिए, इसके बाद निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ए और बी ने निर्णय लिया था कि जो भी लाभ होगा उसको किस अनुपात में किसके हिसाब से बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में। अब देखिए पूंजी कितना था, 5 + 7 12, तो 12 के हिसाब से बांटना था। क्लियर, 12 के हिसाब से बांटना था। तो ए को मिलता 5, बी को मिलता 7, ए को मिलता 5, बी को मिलता 7। लेकिन सी जैसे ही इस बिजनेस में इंटर किया तो उसने एक शर्त रखा और बोला कि लाभ को 1:1 में बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर टोटल हो रहा है लाभ 12 का और उसको 3 लोगों में बांटना है। तो मतलब हर एक को कितना मिलेगा, 4-4-4। ठीक है, तो मतलब सी के हिसाब से मतलब सी जैसे ही इंटर किया तो ए को पहले 5 मिलना था, अब कितना मिलेगा 4। बी को पहले 7 मिलना था, अब मिलेगा 4 और सी को 4 मिलेगा। तो यहां से देखिए कितना का घटा हुआ, ए को 1 का, बी को कितना का घटा हुआ 3 का। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए कि ए को 1 का घटा हुआ और बी को 3 का घटा हुआ। क्लियर। अब देखिए यहां ये 1 और ये 3, ठीक है, ये ए की हानि थी, ये बी की हानि थी और यही 4 तो गया था सी के पास। अब देखिए सी दे कितना रहा था, 2,20,000। सी कितना दे रहा, 2,20,000 2,20,000 दे रहा था साथियों। क्लियर, तो मतलब 2,20,000 को ए और बी बांटेगा किस रेशियो में बांटेगा, 1:3 में बांटेगा। तो 2,20,000 को आप ए और बी में 1:3 में बांट दीजिए। तो ए को कितना मिल जाएगा, 55,000 और बी को कितना मिलेगा, 1,65,000। यही तो आपसे पूछा गया था कि जो भी 2,20,000 सी देगा ए और बी को, ठीक है, तो वो ए और बी आपस में किस रेशियो में बांटेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 55,000। ए को मिलेगा 55,000 और बी को मिलेगा 1,65,000। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 की ए और बी ने 1,500 और 2,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद 2,250 रुपया के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। 900 रुपया के कुल लाभ में बी का लाभ क्या होगा, ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले देखिएगा कि ए ने कितना लगाया था, 1,500। ठीक है, ए कितना लगाया, 1,500 और पूरा मंथ के लिए लगाया। तो एक काम करें, यहां पर 1,500 × 12 कर देंगे। अब देखिए बी ने कितना लगाया, 2,000 रुपया और कितना मंथ के लिए, देखिएगा कितना मंथ के लिए, तो 9 महीना के लिए, है ना। 9 महीना के बाद बी क्या किया, अपना पूंजी वापस ले लिया। तो 2,000 × 9 करेंगे। और सी ने 2,250 रुपया लगाया कितना मंथ के लिए। तो यहां ध्यान से पढ़िएगा, यहां बोल रहा है 4 महीने के बाद वो आया ही था। तो वो टोटल 1 साल में मतलब 12 महीना में 4 महीने बाद आया। तो वो कितना महीना इन्वेस्ट किया होगा, 8 महीना। तो 2,250 × 8 कर दीजिए। क्लियर। अब यहां से 1 0 1 0 कट कर सकते हैं। तो आपका यहां आएगा 1,800, ये भी 1,800 और ये भी 1,800। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तीनों को, ठीक है, तीनों को फिर से फर्दर कट करिएगा तो तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। आपसे पूछा गया था कि 900 रुपया के कुल लाभ में बी का लाभ क्या होगा। अब देखिए इस हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 1 + 1 + 1 3 लाभ हो रहा है। क्लियर, कितना का लाभ हो रहा है, 3। और 3 का वैल्यू दिया था 900, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। और बी का देखिए कितना है, बी का भी तो 1 ही था, मतलब बी का जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। ये आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया। अगर ए का भी पूछता तो ए का भी 300 रुपया होता और सी का पूछता तो सी का भी 300 रुपया होता। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि ए और बी ने
क्रमशः 50 रुपये और 45 रुपये से कोई बिजनेस शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं और 6 महीने बाद सी 70 रुपये के साथ हिस्सा कर देता है, तो वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। अब फिर से देखें कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों कितना कितना महीने के लिए कितना रुपया लगा रहे हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले देखें कि ए और बी ने 50-45 लगाया, क्लियर, और 4 महीने के बाद ए और 6 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ए, देखिए टोटल 12 मंथ पर कैलकुलेट करना है, उसमें से 4 मंथ ए ने 50 लगाया होंगे, तो 50 गुना 4 प्लस बाकी के 8 महीने के लिए वो कितना लगाया होगा, तो 50 में से आधा पूंजी उसने निकाल लिया, तो बचा होगा 25, तो 25 गुना 8 लिख दीजिए। उसी तरीके से बी का देख लीजिए, बी ने 45 रुपये लगाया, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद आधा निकाल लिया, मतलब 22.5 रुपया, 22.5 रुपया 6 महीने के लिए लगाया होगा। और सी क्या किया, सी 6 महीने बाद इंटर ही किया और 70 रुपये लगाया, तो 70 गुना 6 कर दीजिए। अब तीनों का वैल्यू लिखिए, देखिए ये आपका ए बी सी हो गया। तो जब इसको सॉल्व करिएगा आप, ठीक है, जब ये तीनों को सॉल्व करिएगा यहाँ पर, तो इसका जो वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 420, इसका वैल्यू आ जाएगा 405 और यहाँ वैल्यू आ जाएगा 400। इसको फिर से कट करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 84। और यही तो पूछा था कि लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, तो लाभ को 80, 81 और 84 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा ये। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपया निकाल लेता है और बी 5,000 रुपया और लगाता है, ठीक है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है। इसके बाद कह रहा है कि 24,900 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा, हमें सी का हिस्सा निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि देखिए ए ने 16,000 लगाए और 3 महीने के बाद क्या किया है, 5,000 रुपया निकाल लिया। तो सबसे पहला काम कि 16,000 गुना 3 लिखिए और प्लस बाकी के 9 मंथ के लिए कितना लिखेंगे, 11,000। 5,000 तो निकल गया था। चलिए अब बी में आते हैं। तो बी ने 15,000 3 मंथ के लिए लगाए और 3 मंथ के बाद उसने भी 5,000 रुपया 3 मंथ बाद बी ने 5,000 रुपया निकाले नहीं बल्कि और ऐड कर दिए। तो यहां लिखेंगे 15,000 गुना 3 प्लस 15 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 गुना 9, क्लियर। और सी जो था उसने 21,000 रुपये के साथ हिस्सा किया, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, क्लियर। इसके 3 महीने बाद, तो देखिए 3 महीने बाद ये काम हुआ था और उसके 3 महीने बाद ये काम हुआ, मतलब टोटल कितने महीने, 6 महीने। तो 1 साल में 6 महीने बाद सी ने इंटर किया, तो बचे कितने होंगे, 6 महीने। तो 21,000 गुना 6। अब देखिए एक काम कर सकते हैं कि 3 जीरो यहीं से कट कर सकते हैं, ये 3 जीरो दोनों से और ये 3 जीरो दोनों से कैंसिल कर सकते हैं। इसको फिर आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहां से वैल्यू आपका आएगा 147, यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 225 और इसका वैल्यू आ जाएगा 126। तो ये तीनों का रेशियो आ गया। लेकिन देखिए पिछले सवाल में रेशियो पूछा गया था, लेकिन यहां पर आपका रेशियो नहीं पूछा गया, यहां पर आपसे पूछा गया कि सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए टोटल को ऐड करिए, टोटल ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 498 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया, 24,900, क्लियर। क्वेश्चन के हिसाब देखिए क्वेश्चन में कितना दिया, 24,900 रुपए के लाभ में। तो हमारे हिसाब से था 498 और क्वेश्चन के हिसाब से 24,900। तो 498 का वैल्यू 24,900, तो एक का वैल्यू यहां से कितना जाएगा, 50। आपसे बोला सी का हिस्सा, सी का कितना था, 126 और 1 यूनिट का वैल्यू आ चुका था 50, तो 126 गुना 50 कर दीजिए। तो आपका यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 6300 रुपया। ये सी का हिस्सा था, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है साथियों कि एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 रुपया हो, ठीक है, तो बी का लाभ आपको ज्ञात करना है। अब ऐसे समझिएगा कि एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो 1/6 भाग कुल पूंजी का, तो एक का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा 6, तो कुल पूंजी को हम 6 मान लेते हैं। तो ए कितना हो गया, 1, क्लियर। बी कितना हो गया देखिए बी 1/3 भाग, ठीक है, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2। और सी पूरे समय के लिए लगाता है बाकी पूंजी को, तो 6 में से 3 इधर चला गया तो बचा होगा 3। अब देखिए पूरा समय को एक काम करते हैं, समय को हम लोग 12 मंथ मान लेते हैं,
ठीक है। तो 12 मंथ का 1/6, सॉरी यहां देखिएगा 12 मंथ का 1/6 समय, 1/6 समय के लिए ए लगा रहा है, तो 12 का 1/6 कितना होगा, 2 महीना, तो मतलब 2 मंथ के लिए ए लगा रहा होगा। 1/3 भाग मतलब 4 है ना, 12 गुना 1/3 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 महीने के लिए बी लगा रहा होगा। और पूरे समय मतलब 12 मंथ के लिए सी लगा रहा है, तो यहां पर गुना 12 कर दिया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर आएगा 2, यहां हो गया 8 और यहां हो गया 36। इसको फिर से काटिएगा तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसका रेशियो आ गया, तो इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 यूनिट, ठीक है। अब देखिए टोटल आपको दिया हुआ है कितना लाभ हो रहा है, 23,000 रुपया, तो 23 का वैल्यू 23,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। आपसे पूछा है बी का लाभ क्या होगा, तो बी का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, 4, तो 4 गुना 1,000 कर दीजिए, तो यहां से आपका आंसर आ गया 4,000 रुपया। मतलब ये पूरा जितना भी प्रोसेस हुआ उसमें बी का लाभ कितना था, 4,000 रुपया। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 103। इसमें कह रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। वे 1140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे, ये आपको बतलाना है। 1140 टोटल लाभ हो रहा है, उसको किस तरीके से वो बांटेंगे वो आपको बतलाना है। चलिए शुरू करते हैं ना, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए एक कुल पूंजी का 1/4 भाग, अब देखिएगा 1/4 भाग ये क्लियर, 1/5 भाग बी लगा रहा है और 1/2 भाग ये लगा रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 2 नीचे में है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो इसमें एक काम करते हैं, तीनों को 20 से गुना कर देते हैं। तो तीनों को 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक आपका आपके पास आ जाएगा 5, बी का कितना हो जाएगा 4 और सी का कितना हो जाएगा, देखिए इसको 20 से गुना करिएगा, इससे इसको 20 से गुना कीजिएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट। देखिए यहां पर करना क्या है कि ये दोनों में ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए टोटल पूंजी को आप इसका एलसीएम मान लीजिए, तो टोटल पूंजी कितना था 20, ठीक है। टोटल हमने एलसीएम करके निकाल लिया 20। अब देखिए इसमें से 20 में से 5 तो ये आ गया था, 4 तो ये आ गया था साथियों, तो बचा कितना, देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमने माना है। तो 20 में से 9 इधर चला गया, तो सी का कितना बचा हुआ है, 11, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, ये तीनों का पूंजी हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद आते हैं समय पर। तो ये 1/4 समय के लिए लगा रहा था, तो हम टोटल समय को 12 मंथ मान लेते हैं, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3, और बी जो था वो 1/2 समय के लिए मतलब 6, और सी बाकी पूंजी को पूरे समय के लिए मतलब 12। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां देखिएगा 3 6 12 को कट करते हैं, तो ये एक बार में, ये 2 बार में और ये 4 बार में कट हो जाएगा। 5 गुना 1 5, 4 गुना 2 8 और 11 गुना 4 44। तो ये 5 8 और 44 के रेशियो में तीनों बट गया। अब देखिए टोटल लाभ दिया था 1140, तीनों को ऐड करिए तो 5 + 8 + 44 कितना हो जाएगा, 57, और 57 का वैल्यू है 1140। तो अगर 57 का वैल्यू है 1140 तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 20। आपको प्रत्येक का वैल्यू निकालना था, तो एक का वैल्यू आपके हिसाब से 5 था और 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 20, तो एक का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 20 मतलब 100 रुपया। उसी तरीके से बी को देखिए 8 गुना 20, तो ये कितना हो जाएगा 160 रुपया, और सी का कितना हो जाएगा 44 गुना 20 मतलब 880 रुपया। तो ये ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया, यही तो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी देखिए ये फ्रैक्शन में हो, जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे ये फ्रैक्शन में था 1/4 था 1/5 था, और ये क्या था, ये बाकी पूंजी, क्लियर, ये 1/2 नहीं था, ये बाकी पूंजी, ठीक है, बाकी पूंजी का आ रहा था। तो ये दोनों देखिए 1/4 और 1/5 ही तो था हमारे पास, क्लियर। तो नीचे का एलसीएम लीजिए, गुना कर दीजिए, और टोटल देखिए जो भी इसका एलसीएम आएगा उसको टोटल पूंजी मान लीजिए। ये दोनों का वैल्यू निकलेगा, जो बाकी उसमें से घटा दीजिए, जो बचेगा वही इसका वैल्यू बचेगा, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि ए बी सी ने 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। अंत में उसको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो समय का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो यहां से समय का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, समय बराबर कितना हो जाएगा, लाभ अपॉन पूंजी, या फिर पूंजी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लाभ बटा समय। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए लाभ का रेशियो दिया 5:3:12, ठीक है। पूंजी का रेशियो दिया 5:6:8। आपसे पूछा क्या गया, समय का रेशियो। समय का फॉर्मूला क्या था, लाभ बटा पूंजी। लाभ था 5 और पूंजी था 5, रेशियो कितना आ गया 1।
यहाँ पर देखिए लाभ 3 और 3/6 मतलब 1/2, और यहाँ पर 12/8 मतलब 3/2। तो ये समय का रेशियो आ गया। अब एक काम करते हैं, देखिए नीचे में 2 2 है, तो एक काम करते हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, क्लियर, 2 1 और 3। तो आपका ये फाइनली रेशियो आ गया समय का रेशियो 2 1 और 3, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, ये भी बहुत जगह यूज आता है, इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/8 लाभ का दावा करता है। बी ने 6 महीने के लिए और 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाए। और तो आपको फाइनली बताना कि ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई। सबसे पहला देखिए कि ए देखिए कितना लाभ का दावा कर रहा है 1/8, तो ए का वैल्यू लिख दिया हमने 1/8। बी का देखिए कितना 1/3। अब देखिए नीचे कितना आ गया 8 और 3, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 24, 8 3 का एलसीएम आ गया 24। तो एक काम करते हैं हम टोटल लाभ को 24 मान लेते हैं, तो 24 का 1/8 मतलब ए का कितना होगा 3, 24 का 1/3 भाग मतलब 8 होगा इसके पास। अब देखिए 24 में से 8 और 3 11 इधर चला गया, तो सी का कितना बचा होगा 13। तो ये ए बी सी का लाभ का रेशियो आ गया साथियों। अब समय का रेशियो निकालना है। अब देखिए तीनों का समय दिया हुआ, देखिए ये लाभ का हो गया था, समय दिया है, ए ने 4 महीने के लिए लगाया था, बी ने 6 महीने के लिए और सी ने 8 महीने के लिए, तो 4 6 8 इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। और पूंजी का फॉर्मूला आपको पता है कि लाभ बट्टा समय होता है, तो 3/4 और टोटल कितना था 24, तो गुना 24 कर दीजिए। उसी तरीके से देखिए 8/6 मतलब कितना हो जाएगा 4/3 गुना 24, और यहाँ पर 13/8 गुना 24। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा 18 32 और 39। अब देखिए ये रेशियो में आ गया और आपको टोटल दिया हुआ था 1560 रुपया, ठीक है, टोटल कितना था 1560 रुपया। तो देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो 18 + 32 + 39। देखिए ध्यान दिया, यहाँ पर टोटल नहीं था, यहाँ पर सी का वैल्यू दिया था, सी ने 1560 रुपया 8 महीने के लिए लगाए, तो सी का वैल्यू कितना निकाले थे हमने, कितना निकाला था सी का वैल्यू 39, तो 39 यूनिट का वैल्यू दिया 1560 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 40 रुपया। कट करिए इसको, देखिए 40 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 40 रुपया। आपको निकालना है ए और बी दोनों का निकालना है, तो एक का वैल्यू 40 आ गया, तो एक का कितना था 18, तो 18 गुना 40 कर दीजिए, और बी का था 32, तो 32 गुना 40 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ए का वैल्यू 720 रुपया आ गया और बी का वैल्यू 1280 रुपया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा साथियों कि कंपेयर भी उसी से करना होगा जिसका दिया है। जैसे यहाँ पर 1560 रुपया सी का दिया था, तो सी से ही हमने कंपेयर किया, 39 का वैल्यू 1560, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है, बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गायें रख सकता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला देखिए कि ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए लिया, ठीक है, और ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखा। तो एक काम करते हैं, ए का इधर लिखते हैं ए और बी, तो ए ने 100 गाय 8 महीने के लिए रखा था। अब एक काम करते हैं कि बचा हुआ जितना भी गाय था उसको हमने सी मान लिया, और वो कितना महीने के लिए रखा बी ने 2 महीने के लिए। अब देखिए ये हो गया। अब एक रिलेशन दिया कि अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता है, तो यहां से एक रिलेशन लिखते हैं कि बी बराबर ए गुना 3/2। तो यहां से बी और ए का रेशियो आ गया 3:2। अब देखिए ये ए का वैल्यू था, ये किसका वैल्यू था ए का, और ये किसका वैल्यू था बी का, तो ए का वैल्यू 2। तो एक काम करते हैं इसको बराबर कर देते हैं 2:3 के। तो यहां से जब इसको आप बराबर कर देंगे 2:3 के, तो यहां से सी का वैल्यू यहां से निकलेगा क्या, और यही तो आपसे पूछा गया था। तो कट करते हैं इसको, देखिए 2 दूना 4 इधर हो गया 4/3, 4 से इधर कट कर दीजिए, 2 बार में 8, 200, क्लियर। तो आपका इधर कितना आ गया सी का वैल्यू 200 गुना 3 मतलब 600, तो यहां से सी का वैल्यू निकल गया 600। और यही तो था आपका मतलब कि बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें 600 गायें रख सकता है, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है साथियों कि ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि एक काम भी करता है और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है, और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ए को 20 से 38,000 रुपया ज्यादा मिले, तो आपको कुल लाभ ज्ञात करना है। सबसे पहला देखिए ए और बी का रेशियो कितना था, तो इसका वैल्यू था 50,000, इसका वैल्यू था 20,000, तो रेशियो कितना हो गया 5:2 का, क्लियर। अब देखिए यहां पर कि कितना, देखिए लाभ का कितना परसेंट ये
जो ए था वो कितना परसेंट अपना सैलरी के रूप में ले रहा था, 20%। 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो देखिए ये जो 5 हो गया ये क्या हो गया, लाभ हो गया, और ए का सैलरी 1, तो लाभ हो गया 5 और ए का सैलरी था 1। तो देखिए लाभ था 5 और ए का सैलरी था 1, कितना हो गया टोटल। तो 5 में से ए लेके चला जा रहा है 1, तो बच कितना रहा होगा 4, तो बांटा गया लाभ कितना होगा 4। अब यहां से समझिएगा कि देखिए इसका वैल्यू 5, 1 और 4 यहां से आ गया ये, ठीक है। अब इसको इस तरीके से बांटना है, हमें इस तरीके से बांटना ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक काम करेंगे कि देखिए ये 5 था, ये 2 था, तो एक काम करते हैं हर एक में, है ना, तीनों में, लाभ में, एक की सैलरी और बांटा वाला में, तीनों में 7 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके इसमें कोई भिन्न ना हो, ठीक है, कोई फ्रैक्शन ना बने। तो एक काम किया हमने, तीनों में 7 से क्या किया, गुना कर दिया। तो लाभ 5 था तो 7 से गुना किया तो लाभ हो गया 35। क्लियर। अब देखिए ए का सैलरी 1 था तो 7 से गुना कर दिया तो ये हो गया 7, और बांटा हुआ लाभ कितना हो गया 28। तो ये तीनों का वैल्यू आ गया। अब यहां पर देखिए कि टोटल आपका देखिए बांटा हुआ लाभ कितना था 28। तो देखिए 7 का वैल्यू 28, ये कितना था 5/2 में बांट रहा था, तो 7 का वैल्यू 28 हो गया। तो ए को कितना मिलेगा, 5 गुना 4 कर दीजिए, तो ए को कितना मिल जाएगा 20, और 2 गुना 4 कर दीजिए तो 2 को कितना मिल जाएगा, मतलब बी को कितना मिल जाएगा 8। तो यहां से देखिए ये दोनों को मिल गया, ए को मिलना था 20 और बी को मिलना था 8। लेकिन यहां पर देखिए ए एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है और उसको 20% मिल भी रहा है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वही तो है ए का सैलरी, तो मतलब 7 रुपया क्या हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्लियर। तो एक काम करते हैं, ए का 20 रुपया जो था उसमें 7 हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ए का कितना हो गया 27। बी तो कोई काम किया नहीं था तो बी का 8 का 8 ही रह गया। क्लियर। अब देखिए उसको उसके बाद क्या रहा है कि इसका जो देखिए, और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। इस प्रकार ए को 20 से 38,000 रुपया ज्यादा मिले, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 38,000। तो एक काम करते हैं यहां से डिफरेंस लेते हैं, तो 19 आया, तो 19 का वैल्यू कितना है 38,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। आपसे पूछा गया था कुल लाभ, ठीक है, तो देखिए कुल लाभ हमने यहां से निकाला था, कुल लाभ निकाला था यहां से कितना था 35। क्लियर। तो और देखिए कुल लाभ था 35 और एक का वैल्यू 2,000 निकल चुका, तो टोटल कितना हो जाएगा 35 गुना 2,000 कर दीजिए, तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका यहां से आंसर आ गया 70,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर आ गया 70,000 रुपया। ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, इसमें कह रहा है कि एबीसी 3 साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 8 लाख रुपया, 12 लाख रुपया और 15 लाख रुपया है। ठीक है, एक काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। एक को कुल 5200 रुपया मिलते हैं, तो कुल लाभ आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। सबसे पहले इस तरीके से लिखे 12.5%, तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1/8। तो मतलब एक क्या था, एक का सैलरी था और 8 क्या था, लाभ था। अब देखिए यहां पर देखिएगा तीनों को जोड़िएगा, देखिए 8 + 12 20 और 20 15 35, तो ये 35 आ रहा है। तो देखिए यहां 35 आ गया और बांटा गया लाभ यहां पर कितना हो गया 7। तो एक काम करते हैं, दोनों आपस में कट जाए, दोनों में कोई फ्रैक्शन ना बने, तो ये 35 था टोटल और यहां पर 7 आ रहा। तो एक काम करते हैं 5 इसमें इधर वाले ये पोर्शन में सारे में 5 से गुना कर देते हैं, तो इसमें 5 से गुना कर दिया तो बांटा हुआ लाभ कितना हो गया 35। उसी तरीके से लाभ में 5 से गुना करेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा 40 और एक का सैलरी कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं, हम गुना तो कर सकते हैं, तो ये गुना हमने कर दिया, रेशियो तो वही आएगा। चलिए अब देखिए वापस आइए, अब देखिए तीनों का रेशियो सबसे पहले लिखे, तो ये 8 लाख था तो 8 हो गया, 12 हो गया और 15, ये तीनों का रेशियो आ गया। अब देखिए ए जो था साथियों, उसको टोटल देखिए कितना था, ए को मिल रहा था 5, टोटल था 40, 40 में से 5 मिल रहा था तो मतलब 35। तो 8/35 गुना 35, देखिए 35 से 35 कैंसिल, यहां भी 35 से 35 कैंसिल, यहां भी 35 से 35 कैंसिल। क्लियर क्यों हुआ, समझ में आ रहा होगा? क्लियर क्यों होगा, समझ में आ रहा होगा साथियों। या फिर अगर ये काम आप नहीं भी करना चाहते तो यहां तो हमने टोटल लाभ 35 निकाला था, समझिएगा टोटल लाभ कितना निकाला था 35, और देखिए इसको ऐड करिए, ये कितना हो गया 35, तो 35 का वैल्यू हो गया 35 कितना गुना पर, 1 गुना पर, तो 8 का वैल्यू 8 ही रहेगा, 12 का वैल्यू 12 ही रहेगा और 15 का वैल्यू 15 रहेगा। ठीक है, 8 12 15 आ गया। लेकिन यहां पर देखिए एक काम किया है और उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो 12.5%, उसका वैल्यू हमने निकाला था, देखिए 5 गुना 1 5, तो मतलब 8 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5 एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तो टोटल ए को कितना मिलेगा 13। बी ने कोई काम किया नहीं था तो बी को 12 ही मिलेगा और सी को 15 ही मिलेगा। तो ए को मिल रहा है 13, बी को मिल रहा है 12 और सी को मिल रहा है 15। अब इसके बाद कह रहा है कि ए को कुल 5200 रुपया मिलता है, मतलब 13 का वैल्यू कितना हो गया 5200 रुपया। तो अगर 13 यूनिट का वैल्यू 5200 रुपया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400।
ठीक है, चलिए जब आपके पास 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो आपसे पूछा गया था टोटल लाभ, तीनों को ऐड करिए तो 8 + 12 कितना हो गया 20, और 20 + 15 35, 20 + 15 कितना हो गया 35। ठीक है, तो ये देखिए ये तो बांटा गया था, आपको कुल लाभ ज्ञात करना। देखिए ये बांटा हुआ लाभ था, यहां ये गलती मत करिएगा कि यहां पर 35 से आप गुना कर दीजिएगा। आपको कुल लाभ चाहिए तो कुल लाभ कितना था 40। ठीक है, बहुत बार गलतियां होती है कि बहुत लोग करते हैं कि इसको समझ लेते हैं कुल लाभ, ये आपका बांटा हुआ लाभ था, ये बांटा हुआ लाभ था 35 और 5 तो एक को भी मिला था, तो टोटल लाभ कितना हुआ होगा 40 का। तो एक काम करेंगे कि एक का वैल्यू 400 है तो 40 × 400 कर दीजिए, तो आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा 16,000। ये आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 109। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 109, देखिएगा। सवाल नंबर 109 है कि ए और बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 है, और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अगर एक को दूसरे से 90 रुपया ज्यादा मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहला देखिए पूंजी के हिसाब से कितना लाभ बांटा जा रहा है 30%। क्लियर, अब देखिए 30% को क्या लिखेंगे 3/10। 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10। अब देखिए 10 क्या था बांटा हुआ लाभ, सॉरी 10 था टोटल लाभ, 10 क्या था टोटल लाभ था, ये 3 क्या था 3 मिला था 3 था साथियों। देखिए पूंजी के हिसाब से बांटा हुआ 3 क्या था पूंजी के हिसाब से बांटा हुआ, तो बराबर बांटा हुआ कितना होगा 7। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि दोनों का सबसे पहले रेशियो लिखिए 50,000 70,000, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, तो ए और बी का रेशियो आ गया 5 और 7 का। क्लियर, अब एक काम करते हैं ये दोनों को ऐड करिए तो 7 + 5 कितना हो गया 12, और यहां पर देखिए टोटल कितना है, यहां पर देखिए टोटल कितना है 3। तो एक काम करते हैं दोनों को देखिए, दोनों को एग्जैक्ट करने के लिए ये इधर वाले सारे में 4 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी कितना हो जाएगा 3 × 4 12। तो ये क्या होगा कि आगे जाके फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ऐसे जाके और में क्या हो जाएगा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो एक काम करते हैं सब में 4 से हमने गुना कर दिया, तो कुल लाभ कितना हो गया आपके पास 40। क्लियर, बराबर बांटा हुआ कितना हो गया 28, और पूंजी के हिसाब से कितना हो गया 12। अब देखिए ये पूंजी के हिसाब से ही तो बांट रहा है, तो देखिए तो 12 का वैल्यू 12, तो मतलब 1 का वैल्यू 1, तो 5 का वैल्यू 5 हो जाएगा, 7 का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंस आप देखिए, इसका डिफरेंस देखिए 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, और देखिए डिफरेंस दिया हुआ था 90 रुपया, डिफरेंस कितना दिया था 90, तो 2 का वैल्यू 90, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 45। क्लियर, आपसे पूछा गया था साथियों कुल लाभ, तो कुल लाभ हमने कितना माना था यहां पर देखिए 10 × 4 40, कुल लाभ कितना था आपके पास 40, और 1 का वैल्यू आ गया 45। ठीक है, 1 का वैल्यू आया 45, तो यहां पर कुल लाभ कैसे निकालेंगे 40 × 45 कर दीजिए, तो आपके यहां से कुल लाभ जो था वो आ गया 1800 रुपया। ये आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, आशा करते हैं ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई किसी भी तरीके का किसी भी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी माध्यम से आपका डाउट दूर हो सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया तो ए को 8550 रुपया मिलते हैं, तो कुल लाभ आपको बतलाना है। अब ध्यान दीजिए कि 5% लाभ को दान कर दिया गया। क्लियर, तो 5% को क्या लिखते हैं 1/20, तो ऐसा समझिए कि 1 को दान कर दिया होगा और टोटल लाभ 20 होगा। ठीक है, तो बांटा कितना गया होगा 19। क्लियर, अब देखिए दोनों का रेशियो देखिए तो 3:2 था, दोनों के पूंजी का अनुपात कितना था 3:2, दोनों का योग देख लीजिए कितना है 5। तो एक काम करते हैं सब में इधर 5 से गुना कर देते हैं, तो जब इसमें गुना करिएगा तो कुल लाभ कितना हो गया 100, दान कितना किया गया था 5 और बांटा गया कितना हो गया 95। क्लियर, अब देखिए बांटा गया था 95 पूंजी के हिसाब से। अब 3 2 5, 5 का वैल्यू 95, कितना गुना पर साथियों देखिए 5 का वैल्यू 95, कितना गुना पर ये, तो ये 19 गुना पर, 19 × 5 = 95, कितना गुना पर 19 गुना पर, तो 3 × 19 कितना हो जाएगा 57, और 2 × 19 कितना हो जाएगा 38। क्लियर, अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है कि ए को 8550 रुपया मिलते हैं। अब देखिए हमारे हिसाब से ए का वैल्यू कितना था 57, तो 57 का वैल्यू 8550 रुपया, तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 150। क्लियर, 1 का वैल्यू आपके पास आ गया 150, तो आपको निकालना है कुल लाभ, तो कुल लाभ आपने कितना माना था 100, तो 100 × 150 कर दीजिए, तो आपका कुल लाभ यहां से आ गया 15,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कि ए ने एक काम में बी से 375 रुपया ज्यादा लगाए।
ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई, 125 रुपया के कुल लाभ में ए को 20 से 75 रुपया ज्यादा मिले तो बी की पूंजी आपको ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि ए ने एक काम में बी से कितना ज्यादा लगा रहा है, 375 रुपया ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद टाइम भी दे दिया कि ए ने 8 महीने के लिए लगाया और बी ने 4 महीने के लिए लगाया, क्लियर। और 125 रुपया का कुल लाभ, टोटल लाभ कितना हो रहा है 125 में ए को 20 से 75 रुपया ज्यादा मिले तो ए का पूंजी ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो आपको काम ये करना है कि 125 रुपया को बांटा जा रहा है ए और बी में, तो एक काम करिए 125 और कितना ज्यादा मिल रहा है 75 रुपया, तो 125 में से 75 को हटा दीजिए, कितना बचा 50, उसको 2 भाग में बांटिए तो कितना आ गया 25 और 25 आ गया, क्लियर। अब देखिए ए को ज्यादा मिला था 75 रुपया तो ए में 75 आप ऐड कर दीजिए तो ए का वैल्यू यहां से आ गया 100 और बी का वैल्यू आ गया 25। कितना का रेशियो है देखिए, काटिए इसको, 4:1 है, क्लियर। 25 चौके 100 तो ए का लाभ हो गया 4 और बी का लाभ कितना हो गया 1। अब देखिए समय का तो दिया हुआ था, ये ए ने 8 महीने के लिए लगाया और बी ने 4 महीने के लिए लगाया, तो समय का रेशियो है 8 और 4। तो पूंजी का फॉर्मूला तो आपको पता है साथियों, लाभ बट्टा समय होता है, तो यहां से 4/8 मतलब 1/2 यहां से पूंजी आ गया, क्लियर। और यहां पर देखिएगा तो लाभ बट्टा समय मतलब 1/4 यहां से आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, बेस 2 और 4 है तो एक काम करते हैं दोनों में 4 से गुना कर देते हैं, तो इधर आ गया, इधर आपके पास आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा आपके पास 1, क्लियर। तो ए और बी के पूंजी का अनुपात आ गया 2:1, ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए 2 और 1 इसका डिफरेंस कितना है 1, और यहां पर दे दिया गया था कि ए ने एक काम में 20 से 375 रुपया ज्यादा लगाया, मतलब ये डिफरेंस ही तो है 375, तो एक का वैल्यू 375, तो अगर एक का वैल्यू 375 आ गया तो एक का पूंजी की देखिए कितना है 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 750 रुपया, क्लियर। तो ए का पूंजी कितना हो जाएगा साथियों 750 और बी का पूंजी कितना हो जाएगा 375। देखिए बी का वैल्यू भी तो एक ही था, तो बी का तो पूछा नहीं, अगर बी का पूछता तो वो भी बता देते, अगर टोटल पूछता तो a + b वो भी बता देते आप, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 112। चलिए ये रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कि ए ने बी से 768 रुपया ज्यादा लगाया, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई, क्लियर। अगर 358 रुपया के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 42 रुपया ज्यादा हो तो आपको बी की पूंजी ज्ञात करनी है, बी का पूंजी आपको बताना है साथियों। चलिए सबसे पहला ध्यान दीजिए कि 358 रुपए का कुल लाभ हो रहा है, उसमें ए का हिस्सा बी से 42 ज्यादा, तो ये देखिए इसका दोनों का वैल्यू लिखना मैंने आपको बताया था अभी कि देखिए 358 को बांटना है और ए का हिस्सा बी से 42 ज्यादा, तो एक काम करते हैं 358 में से 42 घटाइए, कितना बचा 316, उसको 2 भाग में बांटिए तो 316/2 कितना हो जाएगा 158। अब देखिए ज्यादा कौन था ए, तो ए में आप 42 ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसमें 42 आप ऐड कर दीजिए तो 158 + 42 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ए का आ गया 200 और बी का कितना आ जाएगा 158, इसको कट करिएगा 2 से तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 और इसका वैल्यू हो जाएगा 79। तो ए और बी का रेशियो आ गया 100 और 79। समय का रेशियो दिया हुआ था ये 4 महीना और ये 7 महीना। पूंजी का फॉर्मूला तो पता है, लाभ बट्टा समय होता है, तो यहां से देखिए पूंजी का निकल जाएगा, ए का पूंजी कितना हो गया 100/4 25 और बी का पूंजी कितना हो गया 79/7। अब एक काम करते हैं 7 से दोनों में, नीचे 7 है फ्रैक्शन है तो अच्छा नहीं है, तो एक काम करते हैं 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ इसका वैल्यू आ गया 175 और यहाँ पर 79 बच गया। अब शुरुआत सबसे क्वेश्चन का पहला लाइन दे दिया था कि ए ने 20 से 768 रुपया ज्यादा लगाए थे, तो मतलब दोनों का डिफरेंस दे दिया था साथियों 768 रुपया, और यहां से डिफरेंस कितना निकल रहा है 96, मतलब 96 का वैल्यू गिवन था 768, तो 96 का वैल्यू 768 हो गया, तो एक का वैल्यू यहां से कितना आ गया 8, मतलब 8 गुना पर है। आपको निकालना क्या था बी का पूंजी, बी का पूंजी कितना था देखिए यहाँ पर 79, तो 79 गुना 8 कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ गया 632 रुपया, ये आपका आंसर हो गया साथियों, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 113, इसमें कह रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, क्लियर। ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है और शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 रुपया बढ़ जाती है, तो बी और सी का पूंजी आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
चलिए देखिए, सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें आप कुल पूंजी को 100 मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कुल पूंजी को 100 माना है। क्यों हमने माना? क्योंकि ये देखिए पूरा फ्रैक्शन में दिया हुआ है परसेंटेज का, तो 100 मान लीजिए आप। ठीक है, 100 मान के बनाते हैं, तो कुल पूंजी को हमने 100 मान लिया। अब देखिए क्या रहा है कि जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, मतलब पहले लाभ कितना होगा 4% होगा और बाद में कितना हो गया होगा 9%। तो देखिए जब लाभ 4% होगा तो ए का कितना था 5/8 भाग, तो 4 का देखिए लाभ 4% मतलब 4 का 5/8, तो मतलब कितना हो गया 20/8। और जब 9% हो गया, क्लियर, जब 9% हो गया तो कितना बढ़ गया 450 बढ़ गया। तो 9 का 5/8 देखिए एक कुल लाभ का 5/8 ही तो भाग प्राप्त कर रहा है, तो 9 का 5/8 करते तो ये कितना हो गया 45/8। और इसका डिफरेंस कितना हो गया देखिए, पहले 4% था, अभी 9% हो गया, तो कितना एक आय बढ़ गया 450 रुपया। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 450, 20/8 माइनस 45/8 का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी 45/8 माइनस 20/8। ये देखिए ये पहले कम था बाद में बढ़ गया, तो इसमें इतना माइनस इतना कितना हो गया 450। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा अब यहां से इसको लिख सकते हैं कि 45/8 माइनस 20/8, इसका वैल्यू कितना हो गया 450। इसको सॉल्व करेगा तो 25/8, इसका वैल्यू 450। तो यहां से एक का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो 8 गुना होगा 25 से भाग दे देंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 144। अब देखिए यहां पर परसेंट था, परसेंट को हमने सीधा 9 मान लिया था, तो परसेंट है तो ये एक का वैल्यू 144 आया। तो 100 का वैल्यू मतलब टोटल लाभ कितना हो जाएगा 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना 144, मतलब यहां से कुल लाभ आपके पास आ गया 14,400 रुपया। ठीक है, कुल लाभ यहां से कितना आ गया 14,400। अब देखिए कुल लाभ तो आपसे पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा गया था कि बी और सी का कितना होगा, क्लियर, बी और सी का कितना हिस्सा होगा वो आपको बताना, बी और सी का पूंजी। चलिए तो देखिए शुरुआत में आपको दे दिया गया था कि ए जो है वो कितना कर रहा है 3/8 भाग, ए को कितना मिल रहा है 3/8 भाग। तो एक काम करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, सॉरी ए को 3/8 नहीं बल्कि 5/8 भाग मिल रहा था। कितना मिल रहा था 5/8 भाग, तो मतलब ए का हिस्सा होगा 5 और टोटल कितने साझेदार थे 3, तो बी प्लस सी का हिस्सा कितना बचा होगा, देखिए ये टोटल 8 कितना 8 किसका होगा, ए बी सी तीनों का हिस्सा होगा, उसमें से ए का 5 अकेले हो गया, तो बी और सी मिलाकर 3 होगा, तो ए रेशियो बी प्लस सी लिख सकते हैं 5:3। देखिए टोटल 8 हो गया, तो 8 का वैल्यू 14,400, तो एक का वैल्यू से कितना गया 18,000। आपसे पूछा गया था बी और सी का पूंजी, तो बी प्लस सी का पूंजी कितना था 3 और एक का वैल्यू 1800, तो 3 गुना 1800 कर दीजिए, तो आपका यहां से आंसर कितना आ जाएगा 5400। क्लियर, तो बी प्लस सी दोनों मिलाकर 5400 आया, तो आपको निकालना दोनों का प्रत्येक का कितना होगा। तो देखिए बी प्लस सी का वैल्यू 5400, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा 2700। क्लियर, तो अगर ऐसे पूछता है कि दोनों का योग बताइए तो आपका आंसर क्या होता है 5400 रुपया, दोनों का योग बताता तो 5400, लेकिन बोला कि बी और सी का अलग अलग पूंजी प्रत्येक, तो प्रत्येक का पूंजी कितना होगा 2700 प्लस 2700। ठीक है, तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें कह रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है और शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। जब लाभ 10% से 15% होता है तो ए की 240 रुपया बढ़ जाती है, तो आपको बी और सी का पूंजी ज्ञात करना है। फिर से वही काम करते हैं ना कि देखिए इसका डिफरेंस कितना 10 से 15 हो रहा है, डिफरेंस कितना हो गया 5, और बोल रहा है कि जब 10 से 15% हुआ तो ए का कितना बढ़ गया 240 रुपया बढ़ गया, और ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिल रहा था साथियों। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कि 5 का 2/7 भाग, ये कितना हो गया 5 गुना 2/7 कितना हो गया 10/7, इसका वैल्यू 240, यही तो बढ़ रहा है 240 रुपया, तो 10/7 यूनिट का वैल्यू आ गया 240, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 168। ठीक है, तो एक का वैल्यू 168 आ गया, तो टोटल लाभ यहां से कितना निकल गया 16,800। क्लियर, ये तो यहां तक तो आपको पता था, ये प्रोसीजर तो आपको पता था एकदम बिल्कुल पहले वाले सवाल के जैसा था ये। तो यहां से कुल लाभ आपके पास आ गया 16,800 रुपया। ये क्वेश्चन तो और आसान है, पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम सवाल है ये। तो यहां से टोटल लाभ आपका निकल गया 16,800। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कह रहा है साथियों कि ए, अब देखिएगा यहां पर कि ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला, मतलब ए को मिला होगा 2। अब देखिए 7 क्या था टोटल, मतलब ए बी सी तीनों का वैल्यू था 7, तो बी प्लस सी का कितना बचा होगा, बी प्लस सी का 5 बचा होगा। तो यहां से देखिए 16,800 रुपया को 2:5 में आपको बांटना है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया 4800। क्लियर, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12,000, बी प्लस सी का वैल्यू 16,800 को आप अगर देखिए ऐसे में दिक्कत हो, डायरेक्ट निकालने में दिक्कत हो, तो एक काम करिए 2 + 5 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो भी आएगा उसको गुना 2 कर दीजिए, देखिए 7 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 2400। क्लियर, अब 2400 आ गया तो 2400 गुना 2 कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आ गया 4800, और 2400 गुना 5 कर दिए तो ये आ गया 12,000। तो मतलब यहां पर देखिए यहां पर आपका ए का वैल्यू आ गया 4800 रुपया और बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 12,000।
आपसे बी और सी दोनों का प्रत्येक का वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए, और शुरुआत में यह भी कहा गया था कि दोनों बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है, दोनों का पूंजी बराबर बराबर है। तो टोटल है 12,000, तो बी का कितना हो जाएगा 6,000 और सी का भी 6,000। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर पूछता दोनों का योग बताइए तो 12,000 ही आंसर होता। अगर प्रत्येक पूछा है इसमें 6,000 बता दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 115, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कि ए और बी ने 32,000 और 56,000 रुपए के पूंजी के साथ कोई काम शुरू किया और लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया, परंतु सी ने व्यवसाय में इस शर्त पर हिस्सा किया कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे और उसके लिए सी उन दोनों को 2,20,000 रुपया देगा। तो आपको ज्ञात करना है ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे। देखिए, आपके पार्टनरशिप चैप्टर का जो सबसे पहला सवाल था बिल्कुल वही सवाल ये भी है, और ये आपका आखिरी सवाल है, मतलब पहला और आखिरी सवाल बिल्कुल सेम है साथियों। चलिए, सबसे पहला काम, इसका रेशियो निकाले। 32,000 और 56,000 का रेशियो कितना आ जाएगा 4:7। तो ए और बी का रेशियो आएगा 4:7। टोटल कितना हो गया 4 + 7 11, मतलब टोटल लाभ कितना हो जाएगा आपके पास 11। अब इसके बाद सी जैसे ही इंटर किया तो उसने कहा कि हम तो लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, तो 11 को 1:1 में बांटेगा। क्लियर, तीनों आपस में बांटेगा। तो यहां से देखिए प्रत्येक को कितना मिलेगा 11/3, 11/3 और 11/3 मिलेगा। तो तीनों को कितना मिलेगा बाद में 11/3, 11/3 और 11/3। क्लियर। अब देखिए ए को नुकसान हो रहा है, पहले मिल रहा था 4, अब मिलेगा 11/3, तो 4 - 11/3 हो गया। बी को पहले मिला था 7, अब मिलेगा 11/3, तो 7 - 11/3। इसको सोल्व करेगा तो ये कितना जाएगा 1/3 और ये 10/3। 3 कट कर दिया तो 1:10। क्लियर, मतलब ये ए को 1 का नुकसान हुआ और बी को कितना का नुकसान हुआ 10 का नुकसान हुआ। मतलब सी टोटल कितना रुपया दिया था 2,20,000 रुपया, यही तो दिया था। तो कहने का मतलब है साथियों कि जो 2,20,000 रुपया जो मिले थे, ठीक है, 2,20,000 रुपया जो मिले थे उसको ए और बी आपस में 1:10 के अनुपात में बांटेगा। क्लियर, तो ए को यहां से कितना मिल जाएगा, ए को यहां से मिल जाएगा 20,000। ठीक है, ये दिख भी रहा होगा आपको 11 का वैल्यू। अगर ये दिक्कत है, ऐसे डायरेक्ट निकालने में दिक्कत है तो बार बार वही कहते हैं कि टोटल 11 है, तो 11 का वैल्यू कितना हो गया 2,20,000। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000, तो एक का वैल्यू 20,000 हो गया और 10 का वैल्यू कितना हो गया 2 लाख। तो कहने का मतलब बी को 2 लाख रुपया मिलेंगे और ए को कितने मिलेंगे 20,000। तो ये दोनों का अलग अलग सेपरेट आंसर आ गया। ठीक है साथियों, तो ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आपका ये साझेदारी यानी पार्टनरशिप वाला पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया एक वीडियो में, ठीक, और 1 घंटे के अंदर, बहुत कम समय में। तो आशा करते हैं इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ये सब कहने की बात नहीं है साथियों, अगर अच्छा लगे तो आप सपोर्ट करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।